तो आज डिस्कस करते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए ट्रेडिंग करने। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें है जो ज़रूरी है, उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप 10 स्क्रीन लगाओ, 8 स्क्रीन लगाओ, कुछ भी ले आओ, तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय लॉस के। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे को जो चाहिए नॉलेज की, क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती है, किस चीज़ तरीके से बाय होता है, किस तरीके से सेल होता है, क्या एंट्री होती है, क्या एग्जिट होता है, क्या एनालिसिस होता है। ये सब चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप नहीं कर सकते, सर्वाइवल यहाँ पे आपका नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, आपके पास नॉलेज आ गई, आपने अच्छी खासी नॉलेज गेन कर ली, आप कॉन्फिडेंट है उसको लेके, तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट जिसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सके, बाय या सेल कर सके कुछ भी। तो सेकंड चीज़ आपको बहुत जो ज़रूरी चाहिए वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको जो तीसरी चीज़ चाहिए, वो डीमैट अकाउंट यूज़ करने के लिए आपको चाहिए एक मोबाइल या लैपटॉप, कुछ भी आपको इस तरीके का डिवाइस चाहिए जिसमें कि आप उसको यूज़ कर सके, उससे ऑर्डर लगा सके, एंट्री एग्जिट जो भी आपने करना है वो कर सके। और उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी चाहिए, तो इसलिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लें, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बेकार है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत काफ़ी बार लोगों को मैंने देखा आ जाती है। आपको या तो एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका एनालिसिस भी सही होगा, आपका सब कुछ सही होगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों और दूसरी चीज़, कई बार आपका ऐसा होगा कि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं, आपका डेटा लैग हो जाएगा, डेटा जो है आपको पुराना दिखाएगा, ऊपर नीचे कुछ गलत दिखा देगा। तो इसलिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये जो कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, इसके अलावा और कोई सेटअप वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। और बाकी अगर आपके पास एक फ़ोन भी है तो आप उससे भी सारा काम कर सकते हैं। इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है कि इनके बिना नहीं हो सकता, इनके बिना भी आप काम कर सकते हैं। बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट है क्या चीज़? ये जैसे कोई भी मार्केट होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लो, आप किसी भी चीज़ की भी ले सकते हो, आप हर चीज़ की मार्केट होती है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट भी होती है। यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है, इससे रिलेटेड सारा काम होता है इस मार्केट में, तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट है। तो अब बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो उससे एग्जैक्टली होता क्या है? उससे ये होता है कि जो कंपनियाँ होती हैं उनको अपने ऑपरेशंस करने के लिए पैसा चाहिए, फंड की उनको ज़रूरत है, तो वो आप लोगों से या पब्लिक से पैसा लेती है और उनको उसके बदले जितने भी शेयर्स आप खरीदते हो, जितने भी आप बाय करते हो, उतनी ओनरशिप आपको दे देती है, आपको कंपनी में शेयर्स दे देती है। तो ये जो है, आप जब भी बाय करते हैं कोई भी शेयर्स, तो उसका मीनिंग ये होता है, जब आप बाय कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, एक दिन के लिए कर रहे हो या एक हफ्ते के लिए कर रहे हो, तो उसका मीनिंग ये है। तो अब डिस्कस करते हैं कि जो प्राइस है जो फ्लक्चुएट हो रहा है, आप चार्ट में देखते होंगे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो किस तरीके से जाता है, क्या चीज़ है जो प्राइस को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करती है ऊपर या नीचे? तो ट्रांजैक्शंस होती है। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ बाय कर रहे हो तो ऑफकोर्स किसी ने सेल करी होगी तभी आपने बाय करी है, या फिर आप कभी सेल करोगे तो कोई बाय करेगा जब भी आप सेल कर पा रहे हो। तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बायर्स और सेलर्स की, ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए, कहाँ भी जाए। ये इन चीज़ों से जो है प्राइस डिसाइड होता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि बायर्स और सेलर्स कौन होता है, बायर्स और सेलर्स है कौन एग्जैक्टली? बायर्स और सेलर्स कोई भी हो सकते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद रहे हैं वो बाय या बेच रहे हैं, वो बायर्स और सेलर्स है। वो मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हो सकते हैं, FII, DII, ये लोग जो हैं, या फिर रिटेलर्स आपके और मेरे जैसे। अब FII, DII क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो आपकी कंपनी है, आपने अपनी कंट्री की बजाय कोई आप अमेरिका या कहीं के भी आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। और अगर आपकी कंपनियाँ इंडिया में ही और आप इंडिया के ही बाय करते हैं तो वो डोमेस्टिक हो गई। तो सिंपल सा है, FII और DII सिमिलर ही है। अगर आप बाहर करते तो फॉरेन है, और बाहर के लोग यहाँ करते तो वो भी फॉरेन है। अगर अपनी कंट्री में करते तो डोमेस्टिक है। उसके बाद आता है कि आपके और मेरे जैसे लोग जो रिटेलर्स है, जो पर्सनल अपना काम करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि जब हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, आप, मैं या फिर इंस्टीट्यूट्स, तो कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है जनरली। तो सबसे पहले जैसे कि आपने आज कुछ भी चीज़ खरीदी, कोई भी शेयर खरीदा और आज ये आपने बेच दिया, तो उसको हम कहेंगे इंट्राडे। और उसकी जगह आपने आज कुछ खरीदा, आपने 3-4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन में बेच दिया कुछ दिनों में, तो उसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपने कोई शेयर खरीदे आज
और आपने उसको कुछ महीने या कुछ साल तक होल्ड करा, उसके बाद आपने बेचा, तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से जो है, जो ट्रेडिंग के टाइप से थोड़े 2-3 वो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन है, जो सबको दिमाग में होता है कि जो ट्रेडिंग है वो रिस्की है कि नहीं है, क्या ये गैम्बलिंग है, क्या नहीं है। ये हर कोई, किसी के मन में डाउट होता है, हर किसी ना किसी से सुना होगा कि ये तो जुआ है, ये तो बर्बाद कर देता है, या फिर कुछ भी ऐसी बातें आपने पक्का सुनी होगी कभी ना कभी किसी ना किसी से। तो ऐसा है कि नहीं है, वो हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा रियलिटी में है भी कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये रिस्की नहीं है, रिस्की है, बिल्कुल है, पर किसके लिए है। अगर आप आते हैं इसमें, इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं बिना लर्निंग के, कि आपको पता ही नहीं कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्या एनालिसिस होती है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बिना आप आते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल रिस्की है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपके लिए रिस्की नहीं, आपके लिए रिस्की है। अब रिस्क तो हर जगह है, रिस्क आप कुछ भी काम करें, हर काम के अंदर रिस्क होता है। आप कोई भी बिजनेस करें, कोई भी, अगर आप जॉब भी करते हैं, आप जॉब पे जाते हैं, तो वो भी रिस्की है, कल को कंपनी बंद हो जाए, आप जॉबलेस हो जाएंगे। तो रिस्क हर जगह पे है, बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको जो काम कर रहे हैं वो आता है कि नहीं आता, तो ये डिपेंड करता है। अगर आप आपको कोई काम आता नहीं है और आप उसको करने जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में आते हैं, अब गैम्बलिंग की बात जैसे आपने सुनी होगी, अब लोग क्या करते हैं, वो आते हैं, देखते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है यहाँ पे, स्कैम 1992 देख के आते हैं, जो भी उनकी देखते होंगे वो लोग। अब वो आते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें तो पैसा ही पैसा है, सीधा बाय करो और पैसा घर में लाओ। ऐसा नहीं होता। तो जो लोग इस तरीके से इसको लेते हैं, उनके लिए गलत है, उनके लिए रिस्की है। मैं बोलूँगा ऐसा आप कभी ना करें। प्रोफेशनली लेके चले तो बढ़िया रहेगा। अगर आप इसको गैम्बलिंग के रूप से लेंगे तो गैम्बलिंग की तरह आपके लिए काम आएगा। अगर आप इसको प्रोफेशनली लेंगे तो प्रोफेशनल रूप से आपके काम आएगा। तो अब आप डिसाइड कर ले कि आपको क्या करना है। मैंने बता दिया आपके जो थोड़े बहुत मिथ्स थे, और जो चीज़ें आपको चाहिए, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है ट्रेडिंग करने के लिए, वो मैंने आपको बता दी है। तो अब जैसा कि हमको एडवांस लेवल नॉलेज शेयर करनी है आप लोगों के साथ, तो उसमें बिगिनर टू प्रो लेवल तक हम जाएंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।